नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, झारखंड PCS 2024 का विज्ञापन जारी हो चुका है। देखिए, PCS होता क्या है, तो IAS के बाद सबसे बड़ी नौकरी होती है PCS की। यानी IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो देश की सबसे बड़ी नौकरी है या सबसे प्रतिष्ठित कह लीजिए। उसके बाद प्रदेश की नौकरी आती है यानी राज्य की, तो राज्य की सबसे बड़ी नौकरी होती है PCS की। तो उसमें जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, यानी आप UP PCS का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसकी वीडियो बनाइए, उसे देख लीजिए। MP PCS का हुआ है मध्य प्रदेश का, और अब तीसरा नोटिफिकेशन हुआ है झारखंड PCS का। BPSC की वैकेंसी जैसे देखिए, झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया, UP का है, मध्य प्रदेश का है, उसके बाद राजस्थान का है RAS एग्ज़ाम, और उत्तराखंड का है, हरियाणा सिविल सर्विस है, हरियाणा का HAS का एग्ज़ाम है। और ये हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे आसपास, इनका हम भर सकते हैं, क्योंकि इनमें अदर जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आप तमिलनाडु का PCS का भरिए तो वहाँ पर तमिल का प्रॉब्लम है, या महाराष्ट्र का भरिए तो मराठी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये सभी हैं हिंदी भाषी राज्य, तो इनका हम आराम से भर सकते हैं। तो झारखंड PCS 2024 विज्ञापन जारी, इसमें देखिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 342 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि कैंडिडेट की जो ड्रीम पोस्ट होती है SDM की, उसकी 207 वैकेंसी, यानी सबसे अधिक वैकेंसी। ये समझ लीजिए कि लगभग 1/3 से थोड़ा कम, 2/3 वैकेंसी SDM की ही है इसमें। और सच माने तो SDM ही सबसे पावरफुल पोस्ट होती है PCS एग्ज़ाम में। इसके बाद DSP की 35 पोस्ट हैं। अप्लाई डेट आप कब से कर सकते हैं, तो 1 फरवरी 2024 से और 29 फरवरी 2024 के बीच आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस क्या है, तो 100 रुपये फ़ीस है आपकी, और बाकी जो छूट मिलती है जैसे एक्स सर्विसमैन को, फीमेल को, तो उसमें छूट भी है। अब इसमें PCS एग्ज़ाम में पद कौन कौन से होते हैं हमें ये नहीं पता होता। राज्य की सबसे बड़ी नौकरी तो बता दी, तो जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, बस कलेक्टर को यानी DM को छोड़ दीजिए, वो UPSC का IAS का होता है। SP को छोड़ दीजिए, जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट है पुलिस का, वो IPS होता है। बाकी अधिकतर 90% जो अधिकारी हैं वो PCS एग्ज़ाम से आते हैं, जैसे कि SDM है, DSP है, स्टेट टैक्स ऑफिसर है, SP जेल है यानी जेल सुप्रिटेंडेंट, बेसिक शिक्षा अधिकारी है यानी शिक्षा पदाधिकारी, जितने भी स्कूल होते हैं ज़िले में उनके ऊपर है शिक्षा विभाग का। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड है, निरीक्षक उत्पाद है, AR कोऑपरेटिव यानी सहकारिता और कृषि और पशुपालन का असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रोबेशन अधिकारी, इस तरह की पोस्ट झारखंड PCS में निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो एनी ग्रेजुएट, यानी कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने, इससे मतलब नहीं है कि ग्रेजुएशन में किस स्ट्रीम से क्या है, BA किया हो तो भी भर सकते हैं, BSc की हो तो भी भर सकते हैं, BCom किया हो तो भी भर सकते हैं, BTech किया हो तो भी भर सकते हैं, LLB की हो तो भी भर सकते हैं, BCA किया हो तो भी भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन की हो आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पासिंग मार्क्स का कोई इसमें, बस पास होने चाहिए, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ग्रेजुएट चाहिए उन्हें, चाहे आप MBBS क्यों ना हो, क्योंकि MBBS भी एक ग्रेजुएट होता है। एज क्या चाहिए, 21 से 35 वर्ष, 21 से 35 वर्ष चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। 1/8/2024 को, यानी 1 अगस्त 2024 को 21 से 35 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो यूनिफॉर्म वाली होती हैं, जैसे कि DSP है जिसे CO बोलते हैं, या जिला समादेष्टा है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, SP जेल है, सुप्रिटेंडेंट जेल। जेलर मत समझिए इसे, जेलर तो बहुत छोटी पोस्ट है, ये सुप्रिटेंडेंट है जेल का। जेलर तो सब इंस्पेक्टर के बराबर की पोस्ट होती है। प्रोबेशन अधिकारी, तो इसमें क्या है, इनमें कुछ हाइट का मानक होता है, जैसे कि मेल की हाइट है UR और OBC के लिए तो 165 हाइट चाहिए केवल वर्दी वाली पोस्ट में। ये नहीं कि SDM और BSA स्टेट टैक्स ऑफिसर, इनमें कोई हाइट नहीं होती। और SC ST के लिए 162 सेंटीमीटर। अब फीमेल की हाइट क्या है, UR और OBC में 155 सेंटीमीटर और SC ST में 152 सेंटीमीटर। ये जो हाइट का क्राइटेरिया है
ये सिर्फ वर्दी वाली पोस्ट में है, जैसे कि डीएसपी बनना चाहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, एसपी जेल, इस तरह की पोस्ट होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न पीसीएस का वही 3 स्तर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। किसी भी स्टेट का दीजिए आप। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, GS1 और GS2 सभी स्टेट में, और मेंस में 6, 7, 8 पेपर तक हो सकते हैं। ऑप्शनल अब अधिकतर स्टेट में हटा दिया गया है, तो यहाँ पर भी ऑप्शनल पेपर नहीं है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, GS पेपर 1 और GS पेपर 2। GS पेपर 2, अब पेपर 1 इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 प्रश्न GS पेपर 1 में और 100 प्रश्न GS पेपर 2 में, जो 200-200 मार्क्स के होंगे। इन पर आपकी कट ऑफ बनेगी मेंस में बैठने के लिए। बस क्वालिफाइंग नेचर है ये, यानी अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में बैठेंगे। समय आपको 2 घंटे का इस पेपर के लिए और 2 घंटे का इस पेपर के लिए, यानी 2 घंटे प्रत्येक पेपर के लिए आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती प्रीलिम्स में। यूपी पीसीएस में और अदर स्टेट पीसीएस में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। अब प्रत्येक प्रश्न में 100 प्रश्न आते हैं। तो आता क्या है GS1 में, तो आपको पता होगा यूपीएससी यूपी पीसीएस की तरह पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 में आता है इसमें झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी झारखंड से संबंधित। तो GS1 में देखिए हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले ही डिसाइड किया है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं। ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आएंगे, और पॉलिटी के 10 प्रश्न, इकोनॉमी के 10 प्रश्न, और GS यानी जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हैं, यानी झारखंड स्पेशल के, वो 10 प्रश्न हैं, और करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न हैं, और विविध यानी मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन है। अब ये जो झारखंड है, इस तरह से हर स्टेट में आता है। जैसे आप यूपी पीसीएस का देंगे तो उसमें कुछ 5-7 सवाल यूपी से संबंधित आ जाएंगे। बिहार का देंगे, बिहार से आ जाएंगे। मध्य प्रदेश का देंगे, मध्य प्रदेश से। तो इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कट ऑफ तो ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट है इन्हीं से पास हो जाएगी। लेकिन उस राज्य की आपको जानकारी होनी चाहिए जिसमें आप SDM या DSP या कुछ भी बनकर जाने वाले हैं। और सेकंड पेपर है झारखंड स्पेसिफिक का। इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे झारखंड से संबंधित, जैसे झारखंड की संस्कृति, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, इस तरह के। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में इसमें 6 पेपर हैं। पेपर 1 है हिंदी का और इंग्लिश का, जो कि 100 नंबर का है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये जो पेपर है ये क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इसमें 50 नंबर की हिंदी आएगी और 50 का इंग्लिश। अब 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 पेपरों पर बनेगी मेरिट मेंस की, और फिर इंटरव्यू का। देखिए पेपर 2 क्या है, तो ये 150 नंबर का ये है लैंग्वेज का। तो 15 भाषाएं दी हुई हैं उन्होंने, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी 15 तरह की, संस्कृत भी है उसमें। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज चुनिए और उसमें 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। पेपर 3 क्या है, तो 200 नंबर का, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल आएगा। पेपर 4 में ये भी 200 नंबर का, इसमें पॉलिटी आएगी यानी राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के। पेपर 5 में क्या है, ये भी 200 नंबर का, इसमें इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न होंगे। और पेपर 6 है, ये भी 200 नंबर का, इसमें जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर जो मेंस हुआ वो हुआ आपका 950 नंबर का, यानी 950 नंबर का। देखिए 200, 200, 400 और 600 और 800 और 150, ये लैंग्वेज वाला 950। ये 100 नंबर काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये है क्वालिफाइंग। तो 950 नंबर का होगा मेंस। इसके बाद 100 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू, जो कि हर स्टेट पीसीएस में होता है, क्योंकि ये कोई साधारण एग्ज़ाम तो है नहीं। इसमें प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। 3 स्तरों पर परीक्षा होती हैं। यूपी का पीसीएस ले लीजिए, एमपी का ले लीजिए, बिहार बीपीएससी ले लीजिए, उत्तराखंड का, हरियाणा का, या फिर झारखंड का, हिमाचल प्रदेश का भी। तो इसमें ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं, इनके आप भर सकते हैं अगर किसी एक राज्य से इनमें हैं आप। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगी, तो मेंस का होगा 950 नंबर और इंटरव्यू
100 नंबर का, तो 1050 में से बनेगी मेरिट आपकी। अब 1050 में से जिसके कैटेगरी वाइज जितने नंबर, यानी जिसके सबसे अधिक नंबर हैं वो फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो 1050 के क्रम तक सजा लिया जाएगा मेरिट के अनुसार। फिर उसके अनुसार जो आपने सर्विस की प्रेफरेंस दी होगी, मान लीजिए सबसे पहले तो एसडीएम ही देते हैं सभी, क्योंकि एसडीएम ही सबसे पावरफुल, जितने भी विभाग हैं सभी विभाग एसडीएम के ही कंट्रोल में होते हैं। डीएम का छोटा रूप है, कलेक्टर का डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं इसे, नाम अलग अलग हैं, जैसे कलेक्टर बोल दीजिए डीएम को, या फिर डिप्टी कमिश्नर बोल दीजिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल दीजिए, नाम एक ही अलग अलग हैं और पद एक ही है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने एसडीएम दी होगी तो एसडीएम मिल जाएगी आपको, सेकंड आपने डीएसपी दी होगी या कोई भी दी हो तो आपकी प्रेफरेंस के अनुसार सर्विस आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी, जो झारखंड की प्रशासन की एकेडमी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उपाम है, हर राज्य में होती है, जैसे आईएएस की है लबासना मसूरी में, इसी तरह से हर राज्य की ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर 2 साल की फील्ड ट्रेनिंग भी इंक्लूड कर लीजिए अगर उसमें, तो 2 साल की हो जाती है। उसके बाद पहली पोस्टिंग मिलती है एसडीएम नहीं, जो प्रेफरेंस आपने दी होगी उसकी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ जो घंटी वाला निशान है यानी बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।